नमस्कार साथियों, देखिए आप सभी का स्वागत है आपके प्लेटफॉर्म ऑनलाइन क्लासेस पे। आप लोगों के लिए देखिए पेड बैच जो चल रहा था आपका आर ओ के लिए जो आपका पेड बैच चल रहा था, ठीक है, ओनली यहाँ 21 रुपीज़ में है। इसको ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। और इसको ज्वाइन करके आपको इस पर टेस्ट सीरीज़ से लेकर के हर एक चीज़ आपको मिल रही है। डेली करंट अफेयर्स के भी इस पर आपकी क्लासेस आफ्टर दिवाली स्टार्ट हो रही है द हिंदू एनालिसिस के साथ ही साथ व्हाट्सएप पे चैनल है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ये नंबर है, इस नंबर से जाकर के आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कई सारे लिंक दिए गए हैं, उनको जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहीं से आपको पेड बैच ज्वाइन करना है। और ज्वाइन करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे जो है आपको भेजना है, इस नंबर पे आपको अपना स्क्रीनशॉट भेज देना है, या टेलीग्राम ग्रुप में ही भेज दीजिए और आपको क्विज़ वाले ग्रुप में भी ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। आइए देखते क्या है। तो देखिए आपकी आधुनिक भारतीय इतिहास की क्लास चल रही थी, ठीक है। ये आपका टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, लिंक दिया गया ग्रुप का, इसको आप ज्वाइन करिए चैनल को, टेलीग्राम चैनल को। देखिए आधुनिक भारतीय इतिहास में हमने आपको पूरा उत्तरोत्तर मुगल काल, आफ्टर मुगल, सारी चीज़ें हमने आपको बता दी थी। कैसे औरंगजेब की डेथ के बाद से चीज़ें डिक्लाइन होती गई और अंतिम बहादुर शाह, जो आपके अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनका कैसे डिक्लाइनेशन हो गया, ठीक है, मुगल एम्पायर का। तो आज हम देखते हैं कैसे भारत में अंग्रेज़ों के आने का क्रम स्टार्ट हुआ था। उससे पहले जो लोग आए थे उसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको पता होगा ऑपरेशन जो विजय चलाया गया था, उसके थ्रू कैसे हमने किसको भगाया। तो देखिए भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपियन, ठीक है, पहले आने वाले जो यूरोपियन थे वो कौन थे? पुर्तगाली थे। इतना याद रख लीजिएगा आप, कौन थे? पुर्तगाली, ठीक है। तो भारत में यूरोपियनों के आने के क्रम में सर्वप्रथम पुर्तगाली आया और सबसे बाद में गए थे ये 1961 में, जब ऑपरेशन विजय चलाया गया था, ठीक है। और पुर्तगालियों ने कई भारत में वो भी काम किए थे, तो देखिए कैसे काम थे, क्या है। इसके बाद डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर डेनिस और अंत में फ्रांसीसी आए और बेदरा के वाणिवास के युद्ध से फिर ये चले गए थे। तो इन यूरोपियनों में यद्यपि अंग्रेजों के बाद डच आए, परंतु उनकी कंपनी ईस्ट इंडिया की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले ही हो गई थी। समझ रहे हैं आप बात को। तो सर्वप्रथम पुर्तगीज आया। प्रथम यूरोपीय यात्री कौन था? वास्को डी गामा। ये पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से चलते हैं। 90 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद ये पहुंचते हैं कहाँ? कालीकट पे और भारत के समुद्र तट पे, ठीक है। और अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की मदद से ये साओ गैब्रियल नामक जहाज का नाम याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं, इनका भी नाम रखिए, कौन सा पथ प्रदर्शक था? अब्दुल मजीद, ठीक है, नामक जहाज से 20 मई 1498 को कालीकट भारत के समुद्र तट पे उतरते हैं ये। वहाँ के राजा कौन थे? जमोरिन। कौन थे? जमोरिन, जिन्होंने इनका स्वागत किया था। तो हु इज़ द फर्स्ट यूरोपियन टू कम इन इंडिया? द नेम इज़ वास्को डी गामा। कालीकट भारत में केरल के मालाबार के तट पर स्थित है। अब कालीकट में देखिए होता है कि वहाँ के हिंदू शासक जमोरिन ने जो है वास्को डी गामा का स्वागत किया, लेकिन वहाँ बसे जो अरब के व्यापारी थे उन्होंने उसका विरोध भी किया, ठीक है। अब वास्को डी गामा 29 अगस्त 1498 को वापस पुर्तगाल के रवाना हुआ। पुर्तगालियों के दो प्रमुख उद्देश्य क्या थे? अरबों वेनिस का भारतीय व्यापारियों से प्रभाव समाप्त करना था तथा ईसाई धर्म का प्रचार करना था। इसी वजह से यहाँ पे देखिए बाद में जो पुर्तगाली आते हैं वो यहाँ की गर्ल से शादी करते हैं और कई सारे चर्च बनते हैं। और इसमें सबसे जो पुराना आपका जो पहला चर्च बना था, सेंट कौन सा था? कैथेड्रल। कहाँ पे था ये? संत कैथेड्रल गोवा में बना था। ये कहाँ बना था? गोवा में, ठीक है, गोवा में बना था। और बेसिकली सबसे पहले ये यहाँ तो आए थे गोवा में, इन्होंने सबसे पहले स्थापित किया। गोवा सबसे लास्ट में ही गए थे छोड़ करके ये, ठीक है। और आपको ये बता दें पुर्तगालियों का जो है आने का जो क्रम आपको बता दें। पुर्तगालियों में कई सारी वो इन्होंने चीज़ें भी भारत में, जैसे आलू, काजू, ठीक है, तंबाकू, ये सब पुर्तगालियों की ही देन है। देखिए इस कंपनी का आपको नाम याद रखना है, ठीक है। सॉरी, जो सामुद्रिक साम्राज्य को क्या नाम दिया गया था? एस्टाडो डी इंडिया, ठीक है। 60 जड़ी बूटी 60 गुना मुनाफा कमाया था, ठीक है, अभी आपको पता होना चाहिए। तो इसी वजह से भारत में अंग्रेजों के अलावा और पुर्तगाल के अलावा और लोग भी आने लगे। जब जाने की बाहर सोने की चिड़िया वाकई में था। ब्लैक पेपर जिसको आप बोलते हैं ना,
जो बड़ी इलायची होती है, और आपका जो काली मिर्च है। हालांकि काली मिर्च पुर्तगाली ही लाया, लेकिन यहाँ की काली मिर्च में थोड़ा सा अंतर था, उसको काली मिर्च का नाम देने का काम पुर्तगालियों ने किया, ठीक है। तो वास्को डिगामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली, पॉइंट टू बी नोटेड, नाम क्या था? पेड्रो अल्ब्रेच कैब्राल, ठीक है। कब आया? 31 दिसंबर 1500। इनका क्रम याद रखिएगा भैया, पूछ लिया जाता है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब वास्को डिगामा क्या था? दूसरी बार भारत कब आया? अक्टूबर 1502 में, जो आपका मंथ जा चुका है, और सितंबर 1503 में, उससे पहले का, ठीक है। वापस पुर्तगाल के रवाना हो गया, ठीक है। 3 बार ये आया था, अंतिम बार कब आया अभी आपको बताएंगे आगे। पुर्तगालियों ने देखिए 1503 में क्या किया, कोचीन भारत में अपने पहले दुर्ग की स्थापना करी। इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू बी नोटेड कर लेना, ठीक है। क्या है कि भारत में स्थापित यूरोपीय द्वारा प्रथम दुर्ग किसे बोला जाता है? कहाँ स्थापित हुआ? कोचीन में 1503 में। ईयर भी याद रखना है। इसका निर्माण किसने कराया भी आपसे पूछा जा सकता है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यह 1663 तक पुर्तगालियों का अधीन रहा था, बाद में अंग्रेजों के पास चला गया था। भारत में देखिए होता क्या है, प्रथम पुर्तगाली वाइसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आते हैं, 1505 से 1509 आगमन होता है। हु इज द ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया? सांझ जल की नीति कब अपनाई? कौन लाता है? कौन इसका मेन था? तो एक नाम आपको याद रखना है, क्या नाम है इनका? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है। 1503 में होता है क्या, देखिए पुर्तगालियों ने द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर कब्जे के बाद पुर्तगाली इंडियन ओशियन में सबसे शक्तिशाली बनकर आ गए। 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क, यानी 1509 से 1515 तक पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर बनकर भारत आता है। कौन सा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नाम याद रख लीजिएगा। अल्बुकर्क ने क्या किया, देखिए 1510 में बीजापुर के शासक जो असली युद्धक शासक पूछे थे कहाँ थे, गोवा से छीन लिया था इन्होंने, ठीक है। गोवा को छीन लिया इन्होंने यहाँ से, ठीक है। अब अगला क्या होता है, देखिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों में संख्या की वृद्धि करने के उद्देश्य से वहाँ पे बस्तियाँ बनाई। निम्न वर्गीय पुर्तगालियों को वहाँ प्रोत्साहित किया कि भारतीय महिलाओं से वहाँ की शादी करें और जो है अपना परिवार बढ़ाएं। साथ ही साथ ईसाई धर्म का प्रचार भी करना था इनका मेन। इसीलिए सेंट कैथेड्रल जो आपकी है, सबसे पहली चर्च भारत में बनी थी, ठीक है। सेंट कैथेड्रल कहाँ पे है? गोवा में है, ठीक है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए तो पुर्तगालियों को ही माना जाता है, ठीक है। पुर्तगालियों में कौन थे? देखिए यही थे आपके जिन्होंने उत्साहित किया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क का नाम आप मत भूलिएगा, ठीक है। इन्होंने कोचीन में अपना मुख्यालय बनाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एक प्रादेशिक सत्ता के रूप पुर्तगाली राज्य की स्थापना इन्होंने गोवा में कर भी दी थी। अल्बुकर्क ने क्या किया, देखिए 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया तथा महत्वपूर्ण मंडी मलक्का और 1515 स्टेट ऑफ हरमुज को और फारस की खाड़ी, दोनों को याद रखिएगा। फारस की खाड़ी में स्टेट ऑफ हरमुज पे अधिकार कर लेते हैं। तो ये आपके लिए इतना डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयर बिल्कुल मत भूलिएगा, 1511, 1509, 1510, 1506, ठीक है। अब फिर वास्को डिगामा के सम्मान में देखिए क्या करते हैं, पुर्तगीज महाकाव्य आता ओस लूसिडास की रचना की गई, ठीक है। भारत में आए पुर्तगाली वाइसराय नीनो डी कुन्हा 1529 से 1538 ने क्या किया, 1530 में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। तो कोचीन की जगह गोवा को राजधानी किसने बनाया? नीनो डी कुन्हा, याद रखिएगा, ईयर भी याद रखिएगा। अब डी कुन्हा ने क्या किया, देखिए सैन थोमा यानी मद्रास, हुगली, बंगाल, द्वीप काठियावाड़ में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना करी, ठीक है। द्वीप तब काठियावाड़ बोला जाता था, ठीक है, दमन द्वीप जो आज का एरिया है। फिर पुर्तगालियों द्वारा क्या होता, देखिए हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए केंद्र के रूप में पुर्तगाली फिर प्रयोग करने लगे थे। अब फिर होता क्या, देखिए पुर्तगाली जो आपके वाइसराय थे जोवा डी कोस्टो ने क्या किया, पश्चिमी भारत के चाउल 1531, द्वीप 1532, सॉल्सेट बेसिन 1536 और बम्बई पे अपना अधिकार कर लिया था पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली अधिकार वाले क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए मुगल सम्राट अकबर को भी पुर्तगालियों से कार्टेज या परमिट लेना पड़ता था, ठीक है। अब देखिए कितने स्ट्रांग थे कि परमिट लेना पड़ रहा था। फिर पुर्तगालियों ने व्यापार के नियंत्रण हेतु एक अन्य काफिला व्यवस्था भी स्टार्ट कर दी। काफिला व्यवस्था किसने स्टार्ट की थी? पुर्तगालियों ने। 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने पुर्तगालियों के अधिकार से हुगली को छीन लिया था। तो शाहजहां बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट आए थे नजर। फिर पुर्तगालियों गवर्नर अल्फांसो डी डिसोजा के साथ प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर भी भारत आया। 1560 में क्या होता है, गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई ताकि किसी प्रकार की धर्म द्रोह को दंडित किया जा सके। पुर्तगीज मध्य अमेरिका से, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तम्बाकू पुर्तगालियों की देन, आलू पुर्तगालियों की देन, मक्का भारत में लाए। तो ये भारतीय नहीं है, ये पुर्तगाली हैं।
पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में देखिए तंबाकू की खेती तो स्टार्ट हुई, चूँकि जहाज निर्माण के भी केंद्र आपके बन गए थे गुजरात और कालीकट, और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी शुरुआत हो गई थी। अब देखिए कुछ और अन्य फल और सब्जियां भी उन्होंने लाई थी। तो फल में कौन कौन सा देखिए, अनानास, ठीक है, पपीता यानी पाइनएप्पल, पपाया, बादाम, मूंगफली, काजू, काली मिर्च, लीची, शकरकंद और संतरा। ये भारत के लिए पुर्तगालियों की ही देन रही है। फिर से नाम बता रहे, बिल्कुल भूलिएगा मत। देखिए बादाम, काजू तो आपको पता ही, मूंगफली साथ में रख लीजिए, तीनों चखने वाली चीज़ें थी, तो किधर की वहाँ पे दारू बहुत चलती थी, आप सभी को पता है। फिर अनानास और पपीता और काली मिर्च और लीची, शकरकंद और संतरा, इनका नाम बिल्कुल ना भूलिएगा, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 1556 में गोवा में पुर्तगालियों ने भारत का प्रथम प्रिंटिंग प्रेस का भी स्थापित किया गया। 1556 में किसने स्थापित किया? पुर्तगालियों ने अकबर की अनुमति से हुगली तथा शाहजहां की अनुमति से कारखाने भी खोलने स्थापित किए थे। अब देखिए डच आते हैं, पुर्तगालियों को तो आपको पता चल गया। अब डचों में क्या था, देखिए यहाँ से क्वेश्चन कई बार आता है। हॉलैंड संसद द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव में एक संयुक्त पूंजी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। यह भारत में स्थापित पहली संयुक्त पूंजी कंपनी कौन थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासियों को डच बोला जाता है, आप सभी को पता है। इन्होंने काफ़ी अच्छा वर्ल्ड कप भी खेला है। डच कंपनी की देखरेख के लिए 17 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया था, जो सरकार के निर्देशानुसार कार्य करती थी। इस कंपनी का मूल नाम वोक, ठीक है, वेरिंगेट ओस्ट इंडिश कॉम्पेनजेनिक नाम था, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था वीडियो के पेपर में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम आप सीधा रख लीजिएगा। फिर इस कंपनी को डच संसद स्टोटन जर्नल द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्व के देशों के साथ जो है व्यापार करने, आक्रमण और विजय करने के संबंध में अधिकार प्राप्त हुए। कंपनी की प्रारंभिक पूंजी कितनी थी? 65 लाख विल्डर थी, 65 लाख विल्डर थी। भारत में जो देखिए शीघ्र ही डच बैरिगन दे ओस्ते इंडीज कंपनी ने मसाला व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था, क्योंकि जानते थे भारत सोने की चिड़िया यहीं पे है, क्योंकि यहाँ से 60 गुना मुनाफा कमाया था वास्को डी गामा ने जाकर के। डच नौसेना नायक वादेर हेग, इनका नाम याद रखिएगा, 1605 में कोरोमंडल के क्षेत्र में स्थित आपका था मसूलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाने की स्थापना करी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लीजिएगा। दूसरी डच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई थी? पोत्तोपाली निजामपत्तम। पोत्तोपाली कहाँ है? निजामपत्तम में, ठीक है। डचों द्वारा स्थापित कुछ अन्य कारखाने कौन थे इस प्रकार से? देखिए पुलिकट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1610, सूरत 1616, कारिकल 1645, चिंसोड़ा 1653, कोचीन 1663, कासिम बाजार 1658। ये बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए कारखाने हैं, इनको याद रखिएगा। फिर देखिए 1653 में चिंसोड़ा में डचों ने गुस्ताबल फोर्ट नाम के किले का निर्माण कराया। डचों द्वारा कोरोमंडल तटवर्ती प्रदेशों से सूती वस्त्र का व्यापार भी किया जाता था। मालाबार के तटवर्ती प्रदेश में डच मसालों का व्यापार करते थे। डचों ने भारत में मसालों की तुलना में कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया था, अर्थात भारतीय वस्तु को निर्यात की वस्तु बनाने वाले डच ही थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब होता क्या, देखिए डचों ने क्या किया, पुलिकट में जो उनका मुख्यालय था वहाँ पे स्वर्ण निर्मित पेगोडा के सिक्के का परीक्षण करवाया था। ये पूछा जाता है पेगोडा के सिक्के किसके बने थे, किसने कराया? डचों ने कराया था। ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बेदरा का युद्ध 1759 में डचों और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। इस युद्ध ने अंग्रेजी नौसेना की श्रेष्ठता को सिद्ध कर डचों को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया। अब एकाधिकार उन्होंने खो दिया था। देखिए पुर्तगालियों को भी आगे हराने वाले हैं अंग्रेज। कोलेचल का युद्ध क्या होता है, ये याद रखिएगा। ये युद्ध तड़वाकोड के राजा मार्तंड वर्मा, इनका नाम मत भूलिएगा, आजकल क्वेश्चन कहीं से भी बनते हैं, और डचों के बीच कोलेचल, यानी कोलेचल कहाँ पे है? अत्याधुनिक कन्याकुमारी में है। अब कन्याकुमारी कोलेचल में है, ठीक है। 1740 में लड़ा गया। इसमें अगस्त 1741 को मार्तंड वर्मा ने जीता था। 1 साल तक युद्ध चला था ये, और मार्तंड वर्मा ने इसे जीता था। भारत में डचों की सफलता के प्रमुख कारण कहते हैं इसका सरकार के सीधे नियंत्रण में, एक तो पहली बात होना, सरकारी हर चीज करती थी। कंपनी के भ्रष्ट और अयोग्य पदाधिकारी भी कई सारे आए थे, ठीक है। तो इस वजह से डच आपके फेल हुए थे। तो अंग्रेजों के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। डचों के बारे में आपको बता दिया, बेदरा का युद्ध याद रखिएगा। और आगे चल के आपको युद्ध याद रखना है, 1759 के करीबन हुआ था आपका कौन सा? वांडीवास, जो फ्रांसीसियों के लिए एक काल बन गया था, वांडीवास का युद्ध, ठीक है। डचों ने मसालों की तुलना में देखिए उन्होंने कपड़ों पे ध्यान दिया, क्योंकि यहाँ पे सूती वस्त्र था, कॉटन अच्छा होता था, तो इस पे बारे में ध्यान नहीं था। इसको इन्होंने स्टार्ट किया, हालांकि सारा फायदा बाद में अंग्रेजों ने उठाया। ये जो कंपनियां हैं, पुलिकट, सूरत, कारिकल, चिंसोरा, कोचीन, इनका ईयर याद रखिएगा, पूछा जाता है। सूरत इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मसूलीपट्टनम में पहले डच कारखाने की स्थापना हुई थी, दूसरी फैक्ट्री निजामपट्टनम, दोनों याद रखिएगा। पॉइंट को भी नोट करके लिख लीजिए, ठीक है।
और आपका पुर्तगालियों के देखिए संबंध में क्या है, अकबर और शाहजहां ने अनुमति दी। पहला प्रिंटिंग प्रेस भारत में कब स्थापित किया गया था? 1556 में। पूछा जा सकता है किसने किया था। कौन कौन से ये लोग खेती लेकर के आए थे? मूंगफली, काजू, अनानास, पपीता, बादाम, काली मिर्च, लीची, शकरकंद और संतरा। ठीक है, तो देखिए ये आपको इस क्लास में आपको इतना ही मिल रहा है। ठीक है, अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे। जो भी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं लाइक करते हुए चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको तभी नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दें। ठीक है, जितना आप शेयर करेंगे उतना आपका फ़ायदा और उतना उन लोगों का भी फ़ायदा जो लोग क्वालिटी कंटेंट नहीं पा रहे हैं। ठीक है, डिटेल से पढ़िए, क्वेश्चन अंदर से आएगा, हमेशा आता है। ठीक है, पृष्ठभूमि को अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आगे आप चीज़ें नहीं कर पाएंगे। देखिए इस संडे को आपका दिवाली के दिन आपका मॉडर्न हिस्ट्री जो हमने आपको उत्तरोत्तर मुगल काल पढ़ाया था उसका टेस्ट होगा। इसके अलावा आपका कौन सा टेस्ट होने जा रहा है? साथ ही साथ आपका हिंदी का भी टेस्ट होगा। ठीक है, तो टेस्ट हमने आपको बताते हैं हर संडे को आपके टेस्ट होंगे हर सब्जेक्ट वाइज। और जल्द ही आपकी पॉलिटी क्लास भी स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, और एनवायरनमेंट की। ठीक है, 4 क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। करंट अफेयर की क्लासेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जरूर से जरूर देखिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट अपना दे सकते हैं। जो भी पेड कर रहे हैं उनको टेस्ट सीरीज अलग से दी जाएगी, ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। टेस्ट सीरीज जो लॉन्च हुई है उसको जाके परचेज भी कर सकते हैं आप हैं। और साथ ही साथ डेली करंट अफेयर आपका आफ्टर दिवाली स्टार्ट हो रहा है, तो उसको जाके ज़रूर से ज़रूर आप देख लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।